Let's continue exercise 7.2. Today we will discuss and cover question number 11 to 20. So question number 11 पहले देख लेते हैं क्या इसमें कहता है. क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है x is to अंडर रूट एक्स प्लस 4 को इंटीग्रेट करना है विद द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन. तो देखिए कैसे इसको करेंगे. सब्सटीट्यूशन मेथड का ऑलरेडी हम लोग भी है डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर 1 to 10 प्रीवियसली. सो क्वेश्चन नंबर 11. Since integration I is equals to x under root x plus 4 dx. ये जो क्वेश्चन है काफ़ी स्पेशल है. यहाँ से हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट मिलेगा देखने के लिए आपको, और काफ़ी इंजॉय भी आज के क्लास में आप लोग करेंगे. तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे. मैंने पहले कई बार बताया कि डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ दिए रखा है उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसी से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 4 है. अब देखिए x प्लस 4 को कैसे हम लोग करेंगे. तो लिखेंगे पुटिंग x प्लस 4 इक्वल्स टू t. अगर x प्लस 4 है इक्वल टू t है तो क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं क्या. देखिए x इज इक्वल्स टू t माइनस 4, ये एक बन गया. और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, d बाई डी x प्लस 4 एंड दिस इक्वल्स टू dt बाई dx. अब आपको पहले से पता है कि सिर्फ वेरिएबल ही डिफ्रेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ भी x है और यहाँ भी x, तो dx बाई dx 1 होने वाली है और कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे मिला 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx, और यहाँ पे क्या मिलेगा dt मिलेगा. ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है. देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं. दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x के प्लेस में हमें वैल्यू रखना है t माइनस 4. तो यहाँ पे लिख देंगे t माइनस 4 एंड होल इज डिवाइडेड बाई अंडर रूट t, क्योंकि x प्लस 4 का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी ले रखा है, t रखा है, और dx का क्या हो गया dt हो गया. अब लेट मी मेक इन अ प्रॉपर फॉर्म इन द नेक्स्ट स्टेप. इसको प्रॉपर फॉर्म कैसे बनाएंगे. देखिए अंडर रूट टी माइनस 4 बाई अंडर रूट टी डी टी. ऐसा क्यों, तो इसको रफ में समझ लेते हैं. रूट अंडर टी माइनस 4 बाई रूट अंडर टी, अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या मिलेगा रूट अंडर टी मिलेगा, और यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 है. तो रूट टी इंटू रूट टी क्या हो गया टी हो गया. यहाँ रूट टी कैंसिल हो गया तो बचिए क्या इंटू 4. ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में कर दी. तो अभी आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है. लेट्स सी. तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे t अपॉन द पावर 1/2 dt. स्प्लिट कर देंगे, 4 को बाहर ही रखते हैं, और यहाँ पे dt बाई अंडर रूट टी है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ dt बाई टी अपॉन द पावर 1/2, और इसको अगर ऊपर ले जाते हो तो t अपॉन द पावर माइनस 1/2 dt हो जाएगा. यही लिख देंगे t अपॉन द पावर माइनस 1/2 dt. सो द नेक्स्ट स्टेप, अभी ये क्या आएगा, इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो t अपॉन द पावर 3/2, और यहाँ भी 3/2 आया माइनस 4. ठीक है, और जैसे यहाँ पे क्या आएगा, मेरे को तो लगता है 1/2 ही आएगा. माइनस 1/2 में प्लस 1 करते हैं, माइनस 1 प्लस 2/2 यानी कि 1/2 ही आया. तो यहाँ पे आएगा t अपॉन द पावर 1/2, और नीचे में भी 1/2 हो गया, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c हो गई. सो द नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल्स टू 2:3 t अपॉन द पावर 3:2 माइनस 8 एंड t अपॉन द पावर 1/2 प्लस c. अब इसमें से भी एक वर्क हम लोग कर सकते हैं, और इसमें ये करेंगे कि हम लोग 2/3 देखिए कुछ कॉमन ले लेंगे. कैसे कॉमन लेंगे बताइए. 2:3 t अपॉन द पावर 1/2, तो यहाँ पे क्या मिला सिर्फ t मिला. ठीक है, और यहाँ पे हमें 12 लिखना होगा और प्लस c. क्यों, तो यहाँ देख लीजिए t अपॉन द पावर 1/2 इंटू टी करोगे तो क्या होगा t अपॉन द पावर 3/2, और 2/3 t अपॉन द पावर 1/2
इंटू 12 कर दीजिए तो 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8t अपन द पावर 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर है। यस, सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, अब t का वैल्यू वापस कर दो। क्या था t का वैल्यू बताइए, टेल मी एनीबडी। तो t था हम लोग का x प्लस 4, सो राइट हियर x प्लस 4 अपन द पावर 1/2। 1/2 को हम लोग रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे t क्या है, x प्लस 4 माइनस 12 एंड इंटीग्रल कांस्टेंट c 2:3 अंडर रूट x प्लस 4 इंटू x माइनस 12 माइनस 4 कर दो 8 हो जाएगा एंड प्लस c बी द आंसर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, सिंस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 12, पहले देख लेते हैं ना। 12 में क्या दिया हुआ है, x अपन द पावर माइनस x अपन द पावर 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज होल अपन द पावर 1:3 इंटू x अपन द पावर 5। वेरी गुड, इसको हम सोल्व करेंगे। x अपन द पावर 3 माइनस 1 होल अपन द पावर 1:3 x अपन द पावर 5 dx। वी नीड टू मेक इट प्रॉपर फॉर्म। सो प्रॉपर फॉर्म करने के लिए चलिए हम लोग इसको कुछ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, एंड 1:3 और इसको हम लोग लिख सकते हैं x अपन द पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ से कुछ पुटिंग शूटिंग करेंगे, देखिए क्या मिलेगा पुटिंग करने पे। मुझे लगता है कि इसको हम लोग को इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, इससे हमारा कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं। सो लुक द नेक्स्ट स्टेप, पुटिंग x अपन द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू t। और एक चीज ये भी हो सकता है कि सिंस देयरफॉर, इसको लेट मी मेक क्लियर, एक काम यहाँ पे भी हो सकता है, ये तो हम लोग कर ही देंगे, x³ इज इक्वल्स टू t माइनस 1 हो जाएगा। तो दोनों ही जगह हमें कुछ मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब पहले डिफरेंशिएट कर दो फर्स्ट टर्म्स को विथ रिस्पेक्ट टू x, डी x³ माइनस 1 इज इक्वल टू dt बाई dx। और अब आप देखिए यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है वही डिफरेंशिएट होगा। x अपन द पावर व्हाट, x अपन द पावर 3 है, तो जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और 1 तो 0 हो गई, और ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर बचेगा dt। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाई 3। तो ये तीन चीजें हमें सब्सटीट्यूट करना है इस क्वेश्चन में। और ये सब आप कैसे जानेंगे कि क्या क्या करना है, तो आफ्टर मेकिंग द प्रैक्टिस यू गेट द फुल नॉलेज, कि आपको भी आइडिया हो जाएगा एंड यू नीड अ प्रैक्टिस डेली। बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं हो सकता है, isn't it? Okay, so look the next step. x³ माइनस 1 को तो हमने t ले रखा है, तो t और पावर 1/3 है, सो पुट पावर 1/3। x³ क्या है बताइए, x³ अभी अभी आप देख सकते हैं x³ है t माइनस 1, तो राइट हियर t माइनस 1। और एक्स स्क्वायर dx क्या है, एक्स स्क्वायर dx यहाँ से आप उठा लीजिए, क्या लिखेंगे, dt इज टू 3। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 3 को बाहर रखिए, ठीक है, और 1:3 को अंदर ले जाइए, सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाली बताइए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस, यहाँ +1 है, इसको इधर ले जाने से ये +1 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे मिला
t upon the power 4/3 plus t upon the power 1:3 and dt. So the next step will be 1:4. अब t upon the power 4:3 है, प्लस 1 करेंगे आप तो आपको मिलने वाली है t upon the power 7/3 और यहाँ पे बाई मिस्टेक 4 लिखा गया, यहाँ पे आपका 3 होगा। ठीक, t upon the power 7:3 by 7:3 right plus t upon the power 1/3 plus 1 यानी कि 4/3 होगा। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 4/3 and 1 integral constant c. So the next step will be 1:3 or 1:3 yes. Three by seven and t upon the power 7/3 plus 3/4 t upon the power 4/3 and plus c and this is equals to, जब ये 1/3 को अंदर ले जाएंगे तो 1:7 t क्या था बताइए, t था आपका x³ - 1 upon the power 7/3 प्लस यहाँ 3 कैंसिल हो गया तो ये क्या होगा, ये 3 कैंसिल करेंगे तो ये 1:4 x³ - 1 upon the power 4/3 plus c. So let me check the answer with the textbook. This is the answer. एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, then we move ahead. So 7.2 question number 12. Yes, absolutely correct. Now let us look the next question. Question number 13. Here in question number 13, x² is to 2 plus 3x³ whole upon the power cube will be integrated with the method of substitution. So let us see how to make it. इसको देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। Question number 13. Since x is equals to integration x² 2 plus 3x³ whole upon the power cube dx. अब तो ये प्लेन नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसमें आपको समझना होगा क्योंकि डेनोमिनेटर में जो अगर दिया हुआ है उसी को लेके आगे बढ़ेंगे तो क्लियर है, लेकिन इसको प्रॉपर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में ऐसा दिखता हुआ लग रहा है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो पुटिंग 2 plus 3x³ is equals to t and after differentiating both sides with respect to x you will get 2 plus 3x³ is equals to dt by dx. ओके, तो यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, लेकिन ये 3 रहेगा और 3 3 जा 9 x का पावर 2। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैसे होगा देख लीजिए। अगर d बाई dx है 3x³ है तो पहले तो 3 बाहर ले लीजिए, d बाई dx x³, इसका मतलब क्या हुआ 3 और ये 3 का 3 बाहर आ जाएगा और 3 माइनस 1 आएगा। यहाँ क्या आएगा 3 - 1, तो फाइनली आपको मिलेगा 9x²। ठीक है, चलिए ये चीज़ अभी हमें
करना होगा। यहाँ क्या मिला 9x² और ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा dt और x² dx इज इक्वल्स टू dt/9। तो कीप इट इन बॉक्स और एक इसको बॉक्स में रख लीजिए, इसको रब कर देता हूँ। यस, कम टू द नेक्स्ट स्टेप। यस, आप देखो यहाँ पे x² dx क्या मिल रहा है, x² dx क्या मिल रहा है, तो dt/9 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा dt/9, लेकिन 9 नंबर को हम क्यों नहीं पहले ही बाहर लिख ले, 9 नंबर को पहले ही हम लोग बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ हो गया dt, क्लियर। अब 2 + 3x³ का वैल्यू t है, तो यहाँ पे क्या हो गया t/3, इजंट इट। सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। बट ऐसे तो ये कुछ होने वाला नहीं है, तो इसको फिर एक स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में t को अगर ऊपर ले जाते हैं तो t/−3 dt हो गई। अब -3 + 1 लोगे तो क्या मिलेगा बताइए आप, -3 + 1 लेंगे तो -2 होगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 1/9 t/−2 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी -2 होगा एंड 1 इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब आप देख सकते हो बेटा 9 × 18, बट ये तो माइनस है, तो -18 होने वाली है। और ये t/−2 को जब आप नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा t² प्लस हो जाएगा। एक्सपोनेंट साइन विल चेंज व्हेन देयर प्लेस न्यूमरेटर टू डेनोमिनेटर, इधर डेनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर लाएंगे तो इसका पावर चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, माइनस विल बिकम प्लस एंड हियर इज c। वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं कि t क्या है आपका, तो यहाँ पर t है 2 + 3x³। तो राइट, कितना इजिली एंजॉय किए हम लोग। तो हियर वी नीड टू राइट 2 + 3x³ upon the power 2 and integral constants. This be the answer of that questions. Now let us see the next question, question number 14. Question number 14. 14 में what say in question number 14? Let us see. 14 में कहता है 1:x log x upon the power exponent m, where x is greater than 0 and m is not equal to 1. तो इस क्वेश्चन को हमें बनाने के लिए अब लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है इसमें। इसको देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। मैंने कहा था ना आप सभी एंजॉय करोगे तो कितना मजा आ रहा है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिंस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 1:x into log x upon the power m dx। ठीक, तो फिर डेनोमिनेटर में क्या है, जो बड़ा टर्म है उसी को सपोज कर लो। यहाँ log x है तो log x को हम लोग पुटिंग करेंगे और देखते हैं फिर क्या स्टोरी बनता है। तो लेट अस सी पुटिंग, फिर से एक बार रिपीट कर देना। आई वुड लाइक टू रिपीट वन मोर टाइम इन टूडेज क्लासेस। पुटिंग जो लिख रहे हैं और जो हम सोल्व कर रहे हैं, दिस इज आल्सो इंटीग्रल पार्ट। ये भी बनाना है, यानी कि इसे छोड़ देना है। ये कोई रफ वर्क हमने नहीं किया हुआ है, ये दोनों साइड में करके इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। सो डोंट अंडरस्टैंड दिस इज द रफ थिंग, रफ नहीं है, ठीक है। बी श्योर इट। तो अभी हम लोगों को देखना है कि log x is equals to t and then differentiating both sides with respect to x, we will get here dt/dx। अब log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वापस 1:x होगा। जैसे इंटीग्रेशन में 1:x को डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं तो log x होता है, तो log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वापस इस फॉर्म में आएगी। और ये dx क्या होने वाली है, ये dx यहाँ इंटू हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा dt। तो ये दो चीजें आया जो हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं इस क्वेश्चन में।
तो लेट अस मूव इन द नेक्स्ट स्टेप। इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, कैन आई राइट दिस थिंग्स log x upon the power m dx by x। अब dx by x क्या है, वेरी गुड, तो dx by x is equals to dt, so why not putting here this value, और log x तो already t है, so let us see the next step। so integration dt by t upon the power m। अब तो इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको भी हमें क्या करना चाहिए, इसको ऊपर ले जाना चाहिए, तब इसका जो एक्सपोनेंट का पावर है, पावर शुड बिकम माइनस, बिकॉज हियर इज प्लस, आफ्टर इंटरचेंजिंग द प्लेस द साइन विल गो टू चेंज, और हियर dt है। अब इसको कैसे आप सोल्व करेंगे, वी नीड द नेक्स्ट पेज। ओके, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, t अपॉन द पावर माइनस m और प्लस 1 होता है इंटीग्रेशन में, इधर भी क्या होगा, माइनस m प्लस 1 एंड 1 इंटीग्रल कांस्टेंट c। सो व्हाई नॉट राइट दिस थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, t अपॉन द पावर 1 माइनस m लिख दीजिए और 1 प्लस m लिख दीजिए, इट इज़ नॉट कंपल्सरी बट ऐसे ही लिखना ठीक है। अब t का वैल्यू क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ t रिटर्न, तो यहाँ तो हो गया आपका log x एंड होल अपॉन द पावर 1 माइनस m is to 1 minus m plus c। so nice, तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, वेरी गुड। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लेट मी चेक व्हाट से इन क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक एक स्टेप इसमें कॉन्सेप्ट को एक दूसरे स्टेप में लेते जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप में ले जा रहा है। हर क्वेश्चन कैरी इन द वेरी नेक्स्ट लेवल, हर क्वेश्चन एक दूसरे लेवल में लेके जा रहा है। x इज टू 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर है, तो लेट मी चेक कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, सिंस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू x is to 9 minus 4 x square dx, वेरी गुड। अब यहाँ पे फटाफट, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए हो बेटा, पुटिंग 9 minus 4 x square is equals to t and after differentiating both side d by dx 9 minus 4 x square and here is dt by dx। 9 का तो 0 हो गया, 4 तो बाहर रहेगा, तो 4 और ये क्या आएगा 2, 4 2 जा 8x बचा, और यहाँ पे हो जाएगा dx, here is dt and x dx is equals to dt is to 8, so keep in box। यहाँ पे दो वैल्यू हमें मिला, अब ये दोनों वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हियर d इंटू dx क्या है, dt है, बाई 8 है, 8 को हम लोग बाहर ही लिख देते हैं, ठीक है, एक ही बार लिख देते हैं, और यहाँ पे t। ओके, सो इसका तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पहले से आपको पता है, यू नो द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx बाई x इज इक्वल्स टू log x प्लस c। अब यहाँ पे x की जगह पे t है, तो log t होगा। सो कन्वर्ट दिस थिंग्स इन अ प्रॉपर फॉर्मूला, log t and 1 integral constant c and return the value of t in the next step, यानी वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, and t is what 9 minus 4 x square plus c। so this be the answer of this question। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को भी कंप्लीट कर लिए। अभी हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 16, कितना नाइसली हर क्वेश्चन होते जा रहा है, ऐसे ही आपको स्टडी करना है। अब हियर एक्सपोनेंशियल e अपन द पावर 2x प्लस 3, अभी एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन, अब 17, 18, 19, 20 ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल है। सो बैक टू बैक लेट अस सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम 16। तो 16 से हम लोग इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, वेरी गुड।
In question number 16, it is given that since integration is equals to exponential e upon the power 2x plus 3 and dx. तो एक्सपोनेंशियल का जो पावर दे रखा है ये एक्सप्रेशन में है, तो इसी को हम लोग पुट कर लेंगे, इसी को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, पुट कर लेंगे, जो भी वॉट एवर यू वांट टू से. तो राइट हियर पुटिंग 2x plus 3 is equals to t. So applies that d by dx 2x plus 3 is equals to dt by dx. अब यहाँ पे 2x में x 2 तो बाहर आ जाएगा, x 1 हो जाएगा और ये 3 क्या होगा आपका 0 हो जाएगा. ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर दूँ और अच्छा से लिख दूँ, बिकॉज आई वांट टू मेक 100% ट्रांसपेरेंट. तो यहाँ पे क्या मिला 2 और x का 1, तो 2 1 जा 2 ही रहेगा और ये dx इधर आया एंड हियर इज dt. सो व्हाट यू एज्यूम द वैल्यू ऑफ dx dt बाई t एंड कीप इन द बॉक्स. ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ मिला. अब इसको देखिए हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करते हैं. सो इन द नेक्स्ट स्टेप integration e upon the power t, and what is dx dt by 2 लिख दीजिए. सो यहाँ पे 1/2 तो बाहर रहेगा और एक्सपोनेंशियल एज इट इज आ जाएगा t and plus integration c. So 1/2 e and again substitute the value of t in this equation. So 2x plus 3 and integral constant c is the answer. So इस तरह से हम लोगों ने सक्सेसफुली क्वेश्चन नंबर 16 देखा. अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17. सो 17 देखिए, हर क्वेश्चन में एक एक स्टेप आगे आपको वर्क करना सिखला रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 में कहता है x is to exponential e upon the power x square. Oh, what question. Okay, come to look the solution of this question number 17, right? Question number 17. Since integration is equals to integration I is equals to x is to exponential e upon the power x square dx. अब ये एक्स स्क्वायर को आप इसका जो पावर दे रखा है इसी को आप क्या करोगे, पुट कर लो. तो देखो कैसे इसको हम पुट करते हैं. यहाँ लिखेंगे पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी एंड आफ्टर डिफरेंशिएटिंग डी बाई डी एक्स स्क्वायर हियर इज डी टी बाई डी एक्स. तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा और ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, हेयर इज dt और x dx क्या हो रहा है बेटा, तो dt बाई 2 हो रहा है. ओके, नाउ थिंग इज क्लियर, पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है. अभी आपको कैसे सब्स्टिट्यूट करने हैं. वेरी नाइस. x dx तो dt बाई 2. ठीक है, तो यहाँ पे dt लिखेंगे और बाई 2 को बाहर ही पहले ही स्टेप में कर दीजिए बाहर. ठीक है, और एक्सपोनेंशियल क्या है e अपन द पावर t. तो e ऑन अगर एक्सपोनेंशियल e अपन द पावर t है तो इसका तो इंटीग्रेशन नहीं होगा. तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसको फॉर्म में कुछ चेंजिंग करनी होंगे और इसको ऊपर ले जाना है. ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर साइन चेंज हो गया एंड dt. और फर्दर नेक्स्ट स्टेप यू नो वेरी वेल. अब 1/2 e अपन द पावर माइनस t प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस टी. ठीक है, अच्छा इसका माइनस टी का यहाँ पे क्या होगा, माइनस टी का क्या होगा, -1 हो जाएगा. टी -1 राइट. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 हो जाएगा और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c आ जाएगा. तो -1/2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताइए.
1 मिनट। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का तो कुछ चेंज नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल तो एज इट इज ही रहते हैं, तो जैसे तो वैसे ही होगा। तो इसमें होगा 1/2 एक्सपोनेंशियल अपन द पावर माइनस टी, और यहाँ पे माइनस है तो -1 होगा और प्लस सी। तो ये -1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस टी प्लस सी, एंड वी नीड वन मोर स्टेप 1/2, और माइनस टी पावर जो है उसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और टी का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो दिस बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कहता है, लेट अस सी। यहाँ थोड़ा और हर क्वेश्चन में पैरामीटर, टेम्परेचर जो भी कह लीजिए उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है। यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल e अपन द पावर 10 इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। Since integration I is equals to exponential e upon the power 10 inverse x is to 1 plus x square and here is dx, right? लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंट सब्स्टिट्यूशन करना है। यहाँ एक्सपोनेंशियल का जो पावर है इसी को हमें लेना चाहिए। तो देखिए इसको लेके हम लोग कैसे इसको करते हैं, पुटिंग। और एक बार फिर से मैं बच्चों आप लोग को मैं बता दूं, आपको प्रैक्टिस करना होगा। यू नीड 2 or 3 times प्रैक्टिस। जब तक आप whenever you do your practice, your concept will not clear for longer। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो आप देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। पुटिंग 10 इनवर्स x is equals to t and after differentiating both side d by dx 10 inverse x is equals to dt by dx। और 10 inverse x का डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद है? यस, गुड। तो 10 इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो dx, और हियर इज dt। सो कीप इन अ बॉक्स। और ये दो चीज अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है इस क्वेश्चन में। सो लेट अस सी। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल e अपन द पावर t है, और क्या है, और ये तो पूरा का पूरा क्या बन गया है, dt बन गया है। तो dt यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन नेवर चेंज, इट कम्स एज इट इज, और एक इंटीग्रेशन c होगा। सो अब t वापस रिटर्न कर दो, क्या है 10 inverse x plus c, and this be the answer of that question. So now come to the next question, question number 19, and let me check first what's saying in question number 19. 19 में क्या कह रहा है? Yes, again increase the temperature of the question. Question number 19 में कह रहा है exponential e upon the power 2x minus 1 एक्सपोनेंशियल e अपॉन द पावर 2x प्लस 1। इसको देखिए कैसे करते हैं, सब कुछ सीखते जाना है, एक एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा रहा है, सब कुछ सीखते जाना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। वी नीड सम एक्स्ट्रा पेस, सो फर्स्ट लेट मी टेक द एक्स्ट्रा पेस, एंड वी कम डाउन द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। Since integration e upon the power 2x minus 1 is to e upon the power 2x plus 1 dx, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं। पहले तो इसको एक प्रॉपर फॉर्म में हमें बनाना होगा, और कैसे प्रॉपर फॉर्म में बनाएंगे, तो प्रॉपर फॉर्म में बनाने के लिए आपको बतलाते हैं। जैसे सिंस एक्सपोनेंशियल e अपन द पावर 2x माइनस 1 है, और एक्सपोनेंशियल e अपन द पावर 2x प्लस 1 है, तो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को ex से हम लोग डिवाइड कर देंगे।
इसको भी डिवाइड कर दिए। अब इसको स्प्लिट करो, डिवाइड किए हो तो स्प्लिट करो, ये क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ 2x है, तो एक तो कटेगा ना, ठीक है, और यहाँ पे भी 2x है, एक तो कटेगा ना, तो फिर फाइनल क्या मिलेगा बताइए। तो फाइनल मिलेगा हम लोग को यहाँ पर एक पावर x रहेगा ओनली। अब यहाँ पे -1 बाई e अपॉन द पावर x, इसको अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा। मैं एकदम हर चीज़ को काफ़ी आसानी से आपको समझा सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो e अपॉन द पावर x, इसको ऊपर ले जाओगे तो प्लस x है ना, ये हो गया -x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी -x, ये आया। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कह रहा है जी, इसका डिफरेंशिएशन अब हमें करना होगा। तो लेट अस सी हाउ टू मेक द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, किसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग को, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, उसको नहीं करेंगे जिसको ग्रीन सर्कल में हमने किया हुआ है। हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसका डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेनोमिनेटर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे देखिए आप, ये इसका डेनोमिनेटर है, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। देखिए इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पुटिंग e upon the power x plus e upon the power minus x is equals to t। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे अगर आप तो dt by dx होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, यहाँ जो पुटिंग करना था ये 2x क्वेश्चन नंबर 19 राइट। इसको डिफरेंशिएट करने पे हमें मिलेगा e अपॉन द पावर x प्लस e अपॉन द पावर माइनस x, और -1 नीचे आएगा, और इधर क्या होगा dt बाई dx, राइट। तो इसको फिर से हमें लिखना होगा e अपॉन द पावर x, -1 को यहाँ माइनस कर देंगे, और e अपॉन द पावर माइनस x dx dt। थोड़ा सा इसका एनालिसिस करने में स्टेप्स बढ़े हैं, लेकिन आई होप सो आप काफ़ी अच्छा से समझे होंगे, और इतना डिटेल माइक्रो लेवल पे आप समझ गए कि अब आप खुद भी आसानी से किसी दूसरे को समझा सकते हैं। सो हियर दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ दिस e अपॉन द पावर x माइनस e upon the power minus x, e upon the power x plus e upon the power minus x dx, ठीक है। तो अभी आपने देखा यहाँ जो वैल्यू हम लोगों ने लिया ये तो यहाँ पे आ गया, तो इसके जगह पे हमें क्या रखना चाहिए, इसके जगह पे हमें रखना चाहिए dt। सो वी नीड टू पुट द वैल्यू इंटीग्रेशन dt, और पूरा क्या है e अपॉन द पावर x प्लस e अपॉन द पावर माइनस x को क्या आपने ले रखा था, t ले रखा था, यहाँ पे t ले लीजिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया बताइए, इसका तो आपको पहले से पता है, ये हो गया log t प्लस c, एंड अगेन रिटर्न द वैल्यू ऑफ t, या सब्सटीट्यूट e अपॉन द पावर x प्लस e अपॉन द पावर माइनस x एंड इंटीग्रल कांस्टेंट c। सो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 देखा है, एंड लेट्स लुक एट द वन मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। और इन द नेक्स्ट क्लास वीडियो विल बी बेस्ड ऑन द ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो उसको देखिए कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। अब जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए, अब इसमें से धीरे धीरे आपका पैनिक खत्म हो जाएगा। अब आप बिल्कुल डर नहीं सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। जितना भी इसका पेडागोजिस था हमने डिस्कस किया आपके साथ। आई नीड वन मोर क्वेश्चन, वन मोर न्यू पेज। सो न्यू पेज इज राइट नाउ क्रिएटेड एंड लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 20 डायरेक्टली। Here, since integration exponential e upon the power 2x minus exponential upon the power minus 2x whole is divided by exponential e upon the power 2x and plus exponential e upon the power minus 2x dx, ठीक है। तो इसका जो डेनोमिनेटर है बस इसको लेना। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो बेटा, इसको लेना है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना काम। पुटिंग एक्सपोनेंशियल upon the power 2x plus exponential upon the power minus 2x is equals to t, right? And now differentiating with respect to x both side, d by dx. And here is dt by dx. So जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसमें क्या होगा ना, एक्सपोनेंशियल तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन जब 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्सपोनेंशियल तो फिर वही रहा, -2x। इसको थोड़ा क्लियर कर दें, -2x। लेकिन -2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, -2 मिलेगा, -2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और आप डायरेक्ट यहाँ पे dx ले सकते हैं and this is equals to dt, and after taking 2 as a common, 2 को कॉमन ले लेंगे, e upon the power 2x minus e upon the power minus 2x dx is equals to dt, and after interchanging the 2 you will get exponential e upon the power 2x minus exponential e upon the power minus 2x dx is equals to dt by 2। अभी आपको क्या मिल रहा है, कितना शानदार मजा आ रहा है ना आपको बनाने में, वाह क्या बात। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ई हैविंग द पावर 2x माइनस एक्सपोनेंशियल ई अपॉन द पावर माइनस 2x dx का वैल्यू dt बाई 2 है जी। तो ये अब हमें पुट करना है। अब तो आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी देख के एंजॉय ही करने का मन कर रहा होगा। यहाँ पे लिखिए dt, 2 को हम अभी उसको सेटअप करते हैं, उसका हिसाब किताब अभी लगाते हैं। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ई अपॉन द पावर 2x प्लस एक्सपोनेंशियल ई अपॉन द पावर माइनस 2x का वैल्यू t है, तो राइट t, और 2 को आप यहाँ लिख दीजिए 1/2। सो 1/2 अगेन log t हो गई एंड प्लस c हो गई। अब log t का वैल्यू क्या है बता दीजिए। वेरी गुड, व्हाट अ सरप्राइज, एवरीबॉडी टेक इंटरेस्ट, नाइस, प्लस c। सो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, हमने तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए एक संकल्प लिया हुआ है, बिकॉज आई हैव स्पेंट मोर देन 20 years इन दिस फील्ड एज अ सीनियर पीजीटी मैथ टीचर्स। बट वो कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो आप देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को, वैसे बच्चे, दोज स्टूडेंट हु आर लिविंग इन द विलेज और रूरल एरियाज, they easily understand the concept without taking any kind of a tuition. So thank you very much.